नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में फतेहपुर सीकरी के सांसद ने देखी किस प्रकार बिजली की समस्याओं को लेकर जन चौपाल का आयोजन किया है और यहां गांव से लोग पहुंच रहे हैं। वहीं बकायेदारों के काट दिए गए कनेक्शन को लेकर 24 घंटे की यह चौपाल लगाई गई है। पूरे गांव की बिजली काटने का अधिकार किसी के पास नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी अधिकारी हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताएं, मैं 24 घंटे के लिए यहीं बैठूंगा। सांसद राजकुमार चाहन ने इन शब्दों के साथ सांसद जन चौपाल की आगरा में शुरुआत की है। जन चौपाल में गांव से लोग अपनी बिजली की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों ने विधानसभा बार अपनी समस्याएं बताई हैं। जन चौपाल का आयोजन DVVSNL के MD ऑफिस में हो रहा है। जन चौपाल में सुबह से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। कोई बकाये की शिकायत के साथ पहुंचा था तो कोई घर की बिजली काट दी गई। सालों से DVVNL के चक्कर काट रहे हैं और बिजली उपभोक्ताओं और अधिकारियों के रवैये से परेशान होकर अपनी दुविधा सांसद के साथ साझा करते दिखाई दे रहे हैं। सांसद राजकुमार चाहन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सारी अपनी समस्याएं लिख कर दें। हर समय का नोट किया जा रहा है। पूरी लिस्ट बनेगी, फिर तहसील स्तर पर उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। वहीं इनायतपुर में जिस प्रकार बिजली के खंभे पर चढ़ने से युवक की मौत हुई है, उस पर भी उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए आपको बता दें मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की है। उनका कहना है अगर गांव की बिजली नहीं काटी जाती तो एक परिवार का लाडला आज इस दुनिया में होता। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं जन चौपाल को लेकर सांसद राजकुमार चाहन। संसद में जन चौपाल आपने लगाई है, प्रसाद देश की पहली चौपाल है जो 24 घंटे चलेगी। किस तरह की इसमें समस्या? देखिए, मन में मेरे में एक विचार आया था, क्योंकि लंबे समय से मैं समाज की सेवा में लगा हूँ। पिछले 5 वर्ष भी पहला कार्यकाल मेरा सांसद के नाते रहा, उसमें जो सेवा बन सकी मैंने किया। अभी जनता ने मुझे पूरे जिम्मेदारी दी है सांसद के रूप में सेवा करने की। तो जिस विभाग की ज्यादा समस्याएं हमें जिले में मिलेंगी, उस विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ हम 24 घंटे की सांसद जन चौपाल लगाएंगे। अभी आज बिजली विभाग से शुरू की है। यहाँ अलग अलग विधानसभा वार सभी एक्सीएन, SC, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल के MD नीतीश, ये सब लोग अभी यहीं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना उस विभाग के सब अधिकारी भी हों, हम भी हों, जनता भी हो, हमारे प्रतिनिधि भी हों, ऑन द स्पॉट सबका काम हो। क्यों लोग भटके? मतलब जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, कोई राजतंत्र तो है नहीं जी। तो प्रजातंत्र में जब जनता मालिक है तो फिर जनता के लिए न्याय, जनता के हक और अधिकार को उनको मिलना ये आवश्यक है। तो इसलिए आज अभी बिजली विभाग से शुरू की है। 24 घंटे में यहीं रहूंगा जी, मैं सोने भी घर नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा। ये चौपाल है, चौपाल में सोएंगे, हमारे साथी भी यहीं सोएंगे सब, और जनता आती रहेगी। ये नहीं है कि भाई 2 घंटे के लिए बैठे अब चले गए साहब, अधिकारी भी गए साहब, नेताजी भी गए साहब। हम कह रहे भैया 24 घंटे बैठे और समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब साथियों के माध्यम से लोगों पे सूचनाएं भी जा रही हैं। तो जिसको जैसी समस्याएं आ रही हैं एक बार अभी देख रहे हैं, फिर पब्लिकली सबसे बात करेंगे। की अगर बात करें तो तमाम गाँव की लाइट जो है बकायदे अभी काटी जा रही है, उसको लेकर भी आपने कल नाराजगी जाहिर की थी। नहीं, नाराजगी नहीं थी, भयंकर नाराजगी है इस बात को लेके। मेरे मन में पीड़ा है, दुख है मुझे कि आप पूरे गाँव की लाइट कैसे काट सकते हैं। गाँव में पानी भी है, लोगों को पानी भी पीना है, पशुओं के लिए भी पानी चाहिए। अंधेरे में कैसे रह सकते हैं? जाड़ों के दिन है, कहीं चोरी भी हो सकती है, कहीं और घटना भी घट सकती है। पूरे गांव की बिजली आप नहीं काट सकते। आप जाइए गांव में कैंप लगाइए। और ये जो मुझे जानकारी मिली है, एक नया तरीका कुछ अधिकारियों ने निकाला और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं वो दूषित मानसिकता के हैं। उनके दिमाग में समाजवादी पार्टी घुसी है, उनके दिमाग में बसपा घुसी है, उनके दिमाग में कांग्रेस घुसी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग कुछ ज्यादा उदम करने पर उतावले हैं। भाई आप जाइए गांव में, प्रेम से लोगों से निवेदन करिए, उनके हाथ जोड़िए, उनसे नमस्ते करिए, उनसे कहिए कि साहब हम बिल दीजिए, साहब प्रेम से दीजिए। आप किसी गांव की बिजली काट देंगे, फिर उनसे कहेंगे बिल दीजिए, नहीं तो बिजली नहीं जुड़ेगी। ये गुंडाई है। किसी कीमत पर हम और हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरह भी मेरे संज्ञान में लगातार पिछले दिनों आया है, अनेक गाँव में बिजली की चोरी की FIR लगातार मैंने रिकॉर्ड मंगाया है पिछले 1 वर्ष में। और इन दिनों में कितनी FIR पूरे मेरे पार्लियामेंट एरिया के अंदर हुई है, वो मुझे सब चाहिए। और बिजली काटने के बाद फिर उसी गांव के लोगों के खिलाफ चोरी की FIR करा देना। तो इस तरह की घटनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं। ऊंची आवाज में कोई बोल गया
तो उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई की एफआईआर करा देंगे। अभी कल की बड़ी दुर्घटना हुई है, कल शाम को इनायतपुर गांव में गांव की बिजली कटी हुई थी। एक नौजवान बच्चा जो बिजली के बारे में गांव में बेचारे जैसे डॉक्टर होते हैं हमारे गांव में नहीं होते, जिन्हें कुछ लोग झूला छाप बोलते हैं, वो भी बेचारे सेवा ही कर रहे हैं गांव में, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में तो वही आते हैं। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वो काम सेवा का कर रहे हैं। तो अब बिजली पर चढ़ गया, उस घटना का जिम्मेदार कौन है? मैं अभी लिखा पढ़ी मैं नीतीश जी को दूंगा, एमडी को, और मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा कि गांव की बिजली कटी थी और कोई नौजवान उसको गांव का जोड़ रहा था, अगर आप बिजली नहीं काटते तो वो नौजवान नहीं चढ़ता और उस नौजवान की डेथ नहीं होती। इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो बिजली की एफआईआर करा देते हो जनता के खिलाफ, आपके खिलाफ एफआईआर कौन कराएगा? तो ये सारी चीजें, मैं एक अनुभव के लिए आज बैठा हूं। क्षेत्र की जनता यहाँ आएगी, 24 घंटे आएगी, अलग अलग गांव से अलग अलग प्रकार के लोगों की समस्याएं आएंगी। जो मौके पर हो सकेगा, जो चक्कर लगा रहे हैं लोग, समाधान नहीं हुए होंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी उनका यहाँ समाधान हो। मैं कंप्यूटराइज सबको करा रहा हूँ, मेरा भी एक आदमी सारे कंप्यूटर की पूरी कॉपी लेगा, अपने में करेगा, सबके नाम होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, विभाग से उनको फोन जाएगा। आपका ऐसा कर दिया गया जी, आपका इसलिए ऐसा नहीं किया है क्योंकि इसमें यह कमी थी। बिलों को लेकर भी तमाम बिलों को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। बिल कहीं जंप कर गए, कहीं कुछ कर गए, कहीं किसी का बिल आ रहा था बेचारे का 2,000 रुपए महीने, अचानक आ गया 30,000 रुपए महीने। तो ये जो भी चीजें हैं, तो 24 घंटे की जन चौपाल मैंने रखी है। और मैं आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ, जनता जनार्दन को भी कह रहा हूँ, मैं विभागीय अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, सांसद होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते कह रहा हूँ कि जिस विभाग की भी ज्यादा समस्याएं जनता के उत्पीड़न की आएंगी या शिकायतें दूर उनकी नहीं की जाएंगी, उस विभाग के सबसे बड़े जिले के अधिकारी के कार्यालय पर मैं 24 घंटे की इसी प्रकार की जन चौपाल लगाऊंगा, जो आज बिजली विभाग से हमने यहाँ शुरू की। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।